सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो 5 कौन से रीजन है जिससे वो 5 मेन रीजन कौन से है जिससे आप फिलहाल ब्रोक हो, मतलब आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और आप पैसे कमाने की लिए कोशिश तो करते हो लेकिन पैसे बचते नहीं है आपके पास। ठीक है, सो मैंने आपके लिए बहुत सारे नोट्स बनाए, तो आपने पेन और एक पेपर तैयार रख ली। सबसे पहली बात कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। ठीक है, आप उन लोगों के औसत होते हो जिनके साथ आप अपना ज्यादातर टाइम बिताते हो। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर आपके 5 दोस्त हैं, ठीक है, और हर एक की जो टोटल मंथली इनकम है वो 20,000 है, तो आपकी भी इनकम 20,000 के रेंज में ही होगी, उससे ज्यादा कभी हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं कहीं नहीं जा रहा लाइफ में, या तो आपको अपनी दोस्तों का सर्कल है वो बदलने की जरूरत है। कि एनवायरनमेंट देखो, एनवायरनमेंट इज डेस्टिनी बोलते हैं। अगर आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ पे आपको अपने घर वाले सुबह से लेकर रात तक आपको नेगेटिव बातें पता लग रही है, बोल रहे हैं आपके बारे में कि कुछ नहीं कर पाएगा, तो कुछ नहीं हो पाएगा, जैसे अगर कोई बोल रहा है आपको सर्कल में, आपको तुरंत ही अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप वहीं रहे तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी। तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है कि एक ही आप एनवायरनमेंट में रह रहे हो, ये बहुत बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो तुरंत अगर आपको लग रहा है कि स्टक हो लाइफ में, आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे, तो तुरंत अपना सर्कल और कम्युनिटी एनवायरनमेंट चेंज कर दो। ठीक है, चेंज करने की जरूरत है। मतलब क्या है कि ऐसे लोगों से बात करो जो एक मुकाम पे पहुंच गए। ठीक है, वो मतलब आपसे हायर अथॉरिटीज है, मतलब उनका कोई बिजनेस होगा या कोई इन्वेस्टर्स होंगे। ठीक है, ऐसे लोगों की कम्युनिटी की ज्वाइन करो। बहुत सारे लोग हैं वो यही गलती करते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटी और लोगों से सीखने के लिए उनको शर्म आती है क्या बताने। लेकिन मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से कि अगर जो एक्सपीरियंस लोग बहुत अमीर होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं वो बहुत हम्बल होते हैं। अगर उनको आपने एग्जैक्टली पूछा कि हेल्प मांगी होगी तो वो ऑब्वियसली, अगर आप सीरियस हो ऑब्वियसली वो हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, और एक बात सुनो कि ये जो कम्युनिटीज होती है ना, जो अमीर इंसान होते हैं उनका टाइम बहुत वैल्यूबल होता है। अगर आप किसी से भी पूछोगे, किसी अमीर इंसान से या जो एक सक्सेसफुल मुकाम पे पहुंच गए, वो सबसे ज्यादा वैल्यू टाइम का करते हैं। तो अगर वो आपको कम्युनिटी में ज्वाइन कर रहे हैं और आप उनके टाइम एंड अटेंशन दे रहे हैं आपको, तो फ्री में कभी नहीं होगी, वो चीप कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि चीप पीपल बाय चीप थिंग्स, ये समझना। और अगर आप पे करोगे उस कम्युनिटी का एक पार्ट बनने के लिए, तो उनके हिसाब से हो सकता है जिस टाइप की कम्युनिटी होगी उसी टाइप के प्राइजेस भी होंगे। तो ये बात ध्यान रखना कि व्हेन यू पे अटेंशन। अगर सभी आपको फ्री में मिल जाए, आपको अगर कुछ भी चाहिए होगा लाइफ में, कुछ भी चाहिए, अगर 10 बंगले चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब कुछ फ्री में ही मिल जाए आपको, तो क्या वैल्यू करोगे उसकी आप? अगर नया फोन चाहिए होगा, 1 लाख का फोन है समझो, तो वो फ्री में दे दिया किसी ने आपको, तो कैसे भी यूज करोगे उसे आप? वैल्यू नहीं करोगे उसकी। तो व्हेन यू पे अटेंशन। दूसरी बात कि आपके पास आइडिया ही आइडिया है। देखो, आइडिया सभी के पास है, सभी के पास 1000 आइडिया आते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करते नहीं हो कुछ। एग्जीक्यूशन इज द की, एक्शन इज सुप्रीम। ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर आइडिया है आपके पास तो एग्जीक्यूट करना ही होगा। आपको ट्राई करके देख लो या चल जाए। अगर आप सोचते ही नहीं कि शायद कर लूंगा, शायद हो जाएगा, अगर फेल हुआ तो करता ही नहीं मैं, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर करोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सक्सेस था या नहीं। ठीक है, और आपने गोल्स लिखना शुरू कर दो। ठीक है, गोल विदाउट अ डेडलाइन इज अ ड्रीम। गोल्स को डेडलाइन में कन्वर्ट करना सीखो। मतलब क्या, एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका गोल है कि इस महीने मुझे 1 लाख रुपए अर्न करना, तो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख डेडलाइन हो गई, 30 दिन है आपके पास। उस दिन में आपको क्या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्या क्या किन किन लोगों से बात करनी पड़ेगी, कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी आपको, ये सब कुछ लिखा होना चाहिए आपके पास। ये स्टेप बाय स्टेप इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको किसी ने भी पूछा कि कैसे करना, तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्लान आपके रेडी होना चाहिए। ठीक है,
अगर आपको मोटिवेशन के लिए और भी कुछ चाहिए होगा तो कुछ आइडिया जो है, विजन बोर्ड बनाना सीखो आप ना। विजन बोर्ड आप अगर बनाओगे ना तो ये बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। क्यों मैं बता रहा हूँ, विजन बोर्ड से होता क्या है कि मैंने लाइफ में टेस्ट किया और होता है ये विजन बोर्ड काम करता है बहुत अच्छा। कि विजन बोर्ड आप बनाओगे कि आपको क्या क्या चाहिए लिख लो। अब विजन बोर्ड बनाते कैसे है, सिंपल, आपके आसपास देखो लाइफ में क्या चल रहा है आपके आगे, और आपको क्या नहीं है आपके पास। अगर मोबाइल नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, अगर आप परिवार को सपोर्ट करने वाले हो, सपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो ये हो गए गोल्स कि क्या नहीं है आगे, और उससे पाने के लिए मैं क्या क्या करूंगा ये आपको लिखना होगा। विजन बोर्ड होगा ना, सुबह और रात अगर वो कॉन्स्टेंट आपके सामने रहेगा तो दिमाग आपको कोई भूलने नहीं देगा। बेवकूफ लोगों की बात सुनना बंद करो। तो 95% से लोग ज्यादा खोए हुए हैं, कहीं उनकी लाइफ कहाँ जा रही है उनको ही नहीं पता। अगर उनसे एडवाइस लोगे आप तो लाइफ आपकी वैसी ही हो जाएगी। सिंपल ध्यान रखो, टेक एडवाइस ओनली फ्रॉम द पीपल यू वांट टू बी इन द फ्यूचर और डन समथिंग ग्रेट इन लाइफ। दूसरा पॉइंट है कि 95% लोग हैव ऑलवेज हैव एक्सक्यूज। ठीक, बहाने देना बंद करो यार। कितने सारे लोगों के मैसेज आते हैं मुझे कि ये नहीं है, टाइम नहीं है, एग्जाम है मेरी, इसलिए नहीं, घर वाले मना कर रहे हैं मुझे, इसलिए नहीं कर पाऊंगा, मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाऊँ, पैसे इसलिए नहीं है। इसको जिससे कुछ नहीं होता यार। जब महीने के आखिर में लाइट का बिल, पानी का बिल आता है, घर अगर रेंट पे रह रहे हो तो रेंट का बिल आता है आपका, वो एक्सक्यूजेस देने से क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है कुछ मत दो ही मत हमें, ठीक है वो माफ कर देते हैं क्या बिल आपका। अगर खाना हो आपको तो पैसे देने पड़ेंगे ना रुपए। वो बोलते हैं कि आपको एक्सक्यूजेस दे दो, हाँ ठीक है तो खाना देता हूँ मैं आपको। कोई कुछ नहीं देता यार। एक्सक्यूजेस देना बंद करो। आपकी लाइफ आपके हाथ में, और टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास। टाइम बहुत लिमिटेड है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ये बात समझ लो। देखो अगर आप 60 साल तक अगर काम करोगे आप, ठीक है, अगर आप 8 घंटे सोते हो तो आप आधी जिंदगी सोते सोते ही गुजार रहे हो, ठीक है। उसके बाद 30 साल बचते हैं। 30 साल में घर वालों का ख्याल रखना हो, ट्रैफिक में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आते जाते हुए 2-2 घंटे लगते हैं आपको रोज, तो वो कितने सारे होते। उसमें टोटल अगर मिला कुला कर देखो तो बचते 5 से 10 साल, उतने ही है। उस उतने साल में अगर आपने कुछ कर लिया तो आगे के 50 साल अच्छे से जियोगे। ये तो जिंदगी में मरते दम तक काम करना पड़ेगा, तो ये फैक्ट है। और लोग कर रहे हैं, 70-80 साल के लोग में देख रहा हूँ अभी 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है। जब वो आपकी उम्र के थे, जो जवान थे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया, वो ऐसे ही करते रहे कि सोच के देख लेंगे, कर लेंगे। उसके बाद अभी मजबूर में करना ही पड़ रहा है। वो आपके साथ ना हो, इसलिए जल्द से जल्द एक्शन लो और जिंदगी सुधारो आप, नहीं तो आपका भी ऐसे ही हाल होगा जैसा उनका होगा। ये बहुत बुरी बात है। नंबर 1 जो मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, स्पेंडिंग मनी यू डोंट हैव। आपके पास आप खर्च कर रहे हो पैसे जो आपके पास है ही नहीं, मतलब लोन ले रहे हो क्रेडिट कार्ड से आपके पास। अगर आपके पास 20,000-30,000 रुपए आपको सैलरी है या आपका मंथली इनकम है, तो उसमें से आप कपड़े ले रहे हो, घड़ियां ले रहे हो, पार्टी कर रहे हो, और कुछ बच ही नहीं रहे पैसे। अब क्रेडिट कार्ड आपका ओवरड्यू है, वो लोन चुकाने, क्रेडिट बहुत सारे लोग हैं वो क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सबसे क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगता है और आप जिंदगी भर भरते ही रह जाओगे। सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड है आपके पास, तो ये गलती करना बंद करो। अगर आपके पास पैसे है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे है ही नहीं और क्रेडिट कार्ड खर्चे करते ही जा रहे हो तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। बैंक पीछा नहीं छोड़ती बस, ठीक है। तो ये गलतियां करना बंद करो। एक बात और यार कि अभी आपके पास, ठीक है, अगर अभी आपके पास रहने के लिए छत है, पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना, 2 से 3 वक्त का खाना खाते हो, तो आप 90% से भी ज्यादा लकी हो। तो ये कंप्लेन करना बंद करो कि मुझे ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जो भी है वो मैनेज करके शुरू करो।
ये कंप्लेंट बहाने देना बंद करो। आप 95% लोगों से ज्यादा आगे हो, आप बहुत लकी हो। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, उनको खाने के लिए नहीं है। इंडिया में अगर देखोगे आप तो 10 से 20 लाख लोग भूखे सोते हैं, ये फैक्ट है। तो एक्सक्यूज देना बंद करो यार। आप अगर ऑलरेडी 3 चीजें हैं आपके पास वो, तो ऑलरेडी 90% से भी ज्यादा लोगों से आगे हो आप, लकी हो आप बहुत ज्यादा कि आपको ये सुविधा मिल रही है, फैसिलिटीज मिल रही है आपको। तो इस अपॉर्चुनिटी का ना आपको फायदा उठाना चाहिए। ये जो वक्त मिला है ना आपको, ये बहुत कीमती है, गोल्डन पीरियड है आपका। तो इसे आप जाया मत होने देना, यही कहने वाला हूँ। यही कि वीडियो एंड कर रहा हूँ मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ये स्टेप्स फॉलो करो, नोट्स बनाओ और अपना लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है।